नौदीप कौर एक 23 साल की युवती जो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में काम करती थी, जो मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ती रही, मजदूरों की दिहाड़ी के लिए लड़ती रही, पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाती रही, सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, अपने साथ के और मजदूरों के हक के लिए भी। उसका जो एक्टिविज्म करना है वो बाय चॉइस नहीं है। बहुत सारी जगह पे जिस हालत से उठ के बहुत सारे स्टूडेंट नौदीप की तरह स्टूडेंट आते हैं, तो उनका एकमात्र रास्ता होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को लिए लड़के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारे लिए पेड़ों पर फल नहीं लगते हैं, हमारे लिए फूल नहीं खिलते हैं, हमारे लिए बहारें नहीं आती, हमारे लिए इनकलाब नहीं आते हैं। सिंघू बॉर्डर पे 12 जनवरी को नौदीप को अरेस्ट किया गया। वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसान आंदोलन के अंदर भी वो पहले से 27 नवंबर से ही किसान आंदोलन का हिस्सा है। मजदूर अधिकार संगठन भी किसान आंदोलन का लगातार हिस्सा रहा है, जिसके साथ नौदीप जुड़ी हुई थी। और जब किसानों का उन्होंने प्रोटेस्ट देखा मज़दूरों ने, तो उनके अंदर भी एक उम्मीद थी कि हम लोग भी यूनाइट होके प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी वेजेस ले सकते हैं, जो कि लॉकडाउन के अंदर से बहुत सारे मज़दूरों की वेजेस जो है वो कंपनीज़ नहीं दे रही हैं। तो उसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। पहले वो किसान आंदोलन के अंदर अपना टेंट लगाते हैं ताकि वो मैसेज दे पाएँ कि जो मज़दूर हैं और जो किसान हैं वो मतलब एक साथ मिलके इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अभी ये लोग लगातार इसमें शामिल थे। जो दिसंबर को 1 और 2 दिसंबर को इन लोगों ने 2000 मज़दूरों को लेके मज़दूर अधिकार संगठन ने मार्च किया किसानों का जो स्टेज है सिंघू बॉर्डर तक, वहाँ तक। और वहाँ पे नौदीप ने उसको लीड किया उस मार्च को, और स्टेज से, जो किसानों की स्टेज से है, वहाँ पे मतलब मज़दूरों की तरफ से उसने संबोधित किया कि जो मज़दूर है इस एरिया के सारे वो किसानों के साथ हैं। बहुत सारे मज़दूर शिकायत लेके आते हैं कि हमारी वेजेस जो है अलग अलग कंपनीज़ के अंदर फंसी हुई हैं। बहुत सारे मतलब उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है जो लॉयर के पास है, बहुत सारे जो सबूत है, बहुत सारे मज़दूरों के नाम है जिसमें कंपनी के प्लॉट नंबर हैं, कितने पैसे किसको दिए गए, किसी कंपनी ने दे दिए, किसी कंपनी नहीं दिए। तो ये लोग पहले तो 28 दिसंबर को इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो उसमें जब ये लोग असेंबल हुए तो प्रोटेस्ट कहाँ था जो 28 दिसंबर को? ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। उसमें से एक कंपनी के सामने ये लोग असेंबल हुए जिसमें मज़दूर अधिकार संगठन और बहुत सारे मज़दूर वहाँ पे थे। तो उसमें उनका मांग यही थी कि जिन मज़दूरों के पैसे नहीं दे रहे कंपनी और ठेकेदार, उनको पैसे दिए जाएं, क्योंकि ये उनका जितना उन्होंने कंपनी के अंदर काम किया है उसकी वेज लेना ये उनका अधिकार है। मतलब ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक लूट है जो कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अलग अलग कंपनीज़ के अंदर चल रही है। वहाँ पे कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता। तो ये जब ये चीज़ उठाने के लिए वो इकट्ठा हुए, तो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उनके जो लोग हैं, क्विक रिस्पांस टीम उन्होंने बनाई है। क्विक रिस्पांस टीम उन पे अटैक करती है, लाठी डंडों से अटैक करती है, और उनके पास पिस्टल होता है, वो फायर करते हैं। अभी अगर उनका मानना है कि हम लोगों ने क्विक रिस्पांस टीम इसीलिए बनाई है ताकि कोई उग्र प्रदर्शन ना हो। अभी ये हमारा सवाल है कि जो अगर कोई भी प्रदर्शन होता है या कुछ भी होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन उसमें क्विक रिस्पांस टीम को या कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को किसने अधिकार दिया कि वो मज़दूरों के ऊपर गोली चलाएंगे या लाठी डंडे के साथ उनके ऊपर वार करेंगे। को जो नौदीप की बेल रिजेक्ट हुई 2 फेब को, तो उसके बाद हमें उस दिन पता चलता है कि 28 दिसंबर को भी मेरी सिस्टर पे ही उल्टा एफआईआर है, और उसी दिन बाकी मज़दूरों पे भी एफआईआर है, जबकि जिन्होंने मज़दूरों पे गोली चलाई उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई।
12 जनवरी को भी ये लोग मतलब इकट्ठा होते हैं मज़दूर, और ये लोग मार्च करते हैं। जिन जिन कंपनीज़ के मज़दूर हैं वह सारी कंपनीज़ के आसपास सारा वो मार्च निकालते हैं। 40-50 के करीब वहाँ पे लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो फिर नवदीप ने ही अनाउंस किया कि हम लोग जब तक जो फैक्ट्री मालिक है वो बाहर आके हमारी बात नहीं सुनेगा, हमसे बात नहीं करेगा, तब तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे, हम लोग पीसफुल धरना यहाँ पे चलाएंगे। तो वहीं पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे सभा होती है, कुछ लोग बोलना शुरू करते हैं और आधा घंटा तक ये सभा चलती है। उसके बाद कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के गुंडे आते हैं वहाँ पे और पुलिस आती है, वहाँ पे उनके साथ हाथापाई करना शुरू कर देती है, उनको लेके जाने की कोशिश करती है। वहाँ पे कोई भी महिला पुलिस अधिकारी नहीं थी। नवदीप कौर को अरेस्ट किया गया वहीं से, जो मेरी छोटी सिस्टर है, वहाँ पे उसको ऑन द स्पॉट वहीं पे पीटा गया और पीटते हुए उसको गाड़ी में डाला गया और वहाँ से लेके जाया गया। तो फैमिली को इसके दौरान हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उसको कहाँ रखा गया है। हम लोग लगातार एसएचओ को फ़ोन कर रहे थे, लगातार मतलब फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि नवदीप को आपने कहाँ रखा है और क्या चार्जेस आप उसके ऊपर लगा रहे हो जिसके कारण आपने उसको अरेस्ट किया है, हमें बताया जाए। लेकिन उसमें उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। एसएचओ को फ़ोन कर रहे थे, लगातार मतलब फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि नवदीप को आपने कहाँ रखा है और क्या चार्जेस आप उसके ऊपर लगा रहे हो जिसके कारण आपने उसको अरेस्ट किया है, हमें बताया जाए। लेकिन उसमें उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। 12:30 से 1 बजे के करीब हम लोग एसपी रेजिडेंस पे गए ताकि हम पता कर पाए कि वो उसको कहाँ रखा गया है। उसके ऊपर 307 लगाई गई इरादा कत्ल का जो धारा है और 384 एक्सटॉर्शन और 379 भी लगाई गई। और इसके अलावा उसके ऊपर बहुत सारी धाराएं हैं जो एक ही दिन 2 एफआईआर, एक ही घटना के लिए 2 एफआईआर किया गया। वो धाराएं हैं जिसमें मतलब बेल भी नहीं हो सकती है। बेजान पंजाब हो गया, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਚੱਲਿਆ, ਐਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸ ਚੱਕਿਆ, ਬਨ ਕਾਦਮ ਜਦ ਇੱਕ ਮੰਗੀ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਣ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਇਹ ਜਾਨ ਗਈ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਉਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮੰਨਿਆ, जात पात ते धर्मा नू वो आज़ादी वाला राह चलिया। तो मैं 13 जनवरी को उसको मिली हूँ, जब उसने ये सारा टॉर्चर का भी बताया कि मुझे पुरुष कर्मचारियों द्वारा मारा गया है और महिला कर्मचारियों द्वारा अलग से मारा गया है, लाठी डंडे से, और बाल भी उसके खींचे गए हैं और उसकी वजह से उसके बॉडी पे चोटें थी, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने 14 जनवरी को ही मेडिकल एप्लीकेशन लगाई कि उसका मेडिकल करवाया जाए। फिर उसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया मेडिकल करवाने के लिए, जिसके अंदर भी 10 दिन का डिले किया गया मेडिकल करवाने के लिए। हम लोगों को आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली है, मेडिकल रिपोर्ट। उसके लिए हम लोग अभी एप्लीकेशन लगाए हैं कि मेडिकल रिपोर्ट हमें दी जाए। नवदीप से जब आप मिले तो नवदीप से क्या बातचीत हुई आपसे, उनका क्या वो डरी हुई थी? उस टाइम पे मतलब मैं उसको अगले ही दिन मिली थी, तो वो उसके बहुत ज़्यादा चोटें थी, उसकी वजह से वो बहुत पेन में भी थी। लेकिन उसने मुझे यही शो किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसने मुझे बताया कि मुझे बहुत पीटा है। और मतलब तब उसने ये भी नहीं बताया कि मेरे पैरों से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, वो भी हमें फ़ोन से जेल में से किसी और के थ्रू पता चला। तो उसमें उसने मुझे बताया कि प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं। मेरे मम्मी इस सारी चीज़ में नवदीप की सपोर्ट कर रही हैं, शिव कुमार की सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों के रिलीज़ की बात भी वो उठा रहे हैं। और इसके पहले जब हम स्कूल टाइम में थे तो मेरे मम्मी पंजाब खेत मजदूर यूनियन में काम करते थे और इसके दौरान उन्होंने बहुत सारी फ़ाइट्स लड़ी हैं, जो कास्ट वायलेंस है और जो मज़दूरों के ऊपर, जो खेत मज़दूरों के ऊपर जो अलग अलग तरीके के वायलेंस होते हैं। एक रेप केस हुआ था हमारे गांव के अंदर, दलित लड़की के साथ 8वीं क्लास में वो पढ़ती थी, तो गैंग रेप हुआ था। तो 3 लोगों को सज़ा दिलवाई, पूरा संघर्ष करके वो पूरा पंजाब लेवल की स्ट्रगल बनी और उसमें मेरे मम्मी जेल भी गए
10 दिन के लिए वो उनको जेल जाना पड़ा था, लेकिन फिर वो पूरा रिस्पेक्ट के साथ बाहर आए हैं। और वही उसी मतलब उनसे सब चीज़ों से भी हम लोगों ने सीखा है कि कभी मतलब गलत चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, चाहे कैसे भी बोलें हम। लेकिन उसके बाद हमें गांव छोड़ना पड़ा। उसमें हम लोगों को मतलब हमारी सारी फैमिली, तब मैं ग्रेजुएशन में थी, मैं लुधियाना में हॉस्टल में थी। फिर मुझे छोड़ के सारी फैमिली पंजाब से चली गई थी, तेलंगाना में चले गए थे। अभी कुछ टाइम पहले ही वो वापस आए हैं। तो ये सारा चीज़ के कारण फिर नवदीप की स्टडी रुकी। नवदीप ने भी ओपन से 12वीं पास किया। उसके बाद वो लॉकडाउन में मेरे पास आई और फिर वो उसकी इच्छा थी कि मैं मतलब साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब करके ग्रेजुएशन करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम समझते हैं कि जो भी मतलब इतना बड़ा इकोनॉमिक लूट को एक्सपोज करेगा, जो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बोलेगा बहुत बोल्डली बिना समझौता किए हुए, उसके ऊपर अटैक आएगा। मतलब ये सवाल भी है कि क्यों नवदीप को ही स्टडी करने के लिए जॉब करनी पड़ रही थी, किसी और क्लास को वैसा ज़रूरत नहीं है जो बहुत कंफर्टेबल स्पेसिस से आते हैं। लाखों लोग सड़कों पे हैं, तो तब उस टाइम पे हज़ारों मज़दूरों को लीड करके आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो मज़दूर हैं वो भी किसानों के साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसी वजह से उनके ऊपर अटैक भी है। पहले तो ये 12 जनवरी को ये अरेस्टिंग हुई है और आज 30 दिन हो गए पूरे। तो बहुत कम लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन एक टाइम आया जब ज़्यादा मीडिया के पास ये न्यूज़ गई है। मतलब बहुत अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी ये हालांकि अभी भी शिव कुमार के बारे में बहुत कम आवाज़ उठ रही है, लेकिन हो रही है। किसी देश के किसी मतलब उपराष्ट्रपति का कोई रिश्तेदार ट्वीट करता है तो उसके बाद ज़्यादा कवरेज होती है। तो ये हमारी तरफ से सवाल भी है कि क्या अगर ऐसा ना हो, कोई एक जो ऐसी हस्ती अगर ट्वीट नहीं करती है, तो क्या ये अन्याय नहीं है? क्या कुछ लोगों का जेल जाना जिनके ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है और बिना मतलब बिना किसी दोष के वो जेल में है, तो तब क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? तो ये सारे हालात हैं, तो क्या उनके लिए आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? मतलब इस देश के अंदर जो भी लोग इस तरीके से टारगेट करके उनके ऊपर हिंसा करके उन्हीं को जेल में बंद कर दिया गया, सबके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, हमें सबके लिए खड़ा होना चाहिए। नवदीप से आपकी उस 13 जनवरी के बाद कोई दूसरी मुलाकात? मैं जब 25 जनवरी को वो मेडिकल के लिए आई थी सिविल हॉस्पिटल में, तब हम लोग थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए हम लोग मिल पाए थे और उसके बाद फ़ोन पे हमारी बात हुई। चल ठीक है, कल असी आवांगे। टाइम खत्म हो गया कि टाइम खत्म हो गया कॉल दा? 3 मिनट रहे। अच्छा 3 मिनट है गया। असी अज तेरा पोस्टर बनावांगे, तेनू बर्थडे ते सारे जने मिलने आवांगे कल। ठीक है। बस मैं की बोलना यही कि भाई मैं हमेशा मतलब लोगों वास्ते लड़ती रहूंगी। बाहर आके भी मतलब ये नहीं हैगा भी मैं मतलब ना करा कुछ। मैं लगातार एवं ही अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ हेल्प कर रही हूं, चाहे मजदूर है चाहे कोई भी आ। जितने भी लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। से हाँ, तेरे लिए लोग गाने भी बना रहे ने, पोस्टर लगे ने, ट्वीट कर रहे ने। किसी तरीके के डर में नवदीप या हिम्मत अभी बंधी नहीं, वो डर में नहीं है। किसान आंदोलन के बारे में भी लगातार पूछती है कि क्या हो रहा है, और मैंने उसको बोला भी कि बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े हैं। तो वो बहुत हिम्मत वाली लड़की है। अभी मेरी सुबह मेरे मम्मी से बात हो रही थी, तो एक मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट हमारा है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है परसों ही। तो आज मुझे मेरे मम्मी बता रहे थे कि कुछ मीडिया लगातार गांव में आ रहा है, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मतलब उन लोगों में से हैं जिनको हम लोगों ने लड़के सज़ा दिलवाई। रेप का जो इशू हुआ था हमारे गांव के अंदर, तो वो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वो फैलाएं कि ये लड़कियां हैं ही ऐसी। मतलब इन लोगों ने इस तरीके से हमारे लड़कों को भी झूठे केस में फंसाया। मेरी मम्मी की मतलब जेल में कोई मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जब मेडिकल के लिए वो हॉस्पिटल आए थे तो मेरे मम्मी मेरे साथ थे, तो हम लोग एक साथ ही थोड़ी देर के लिए उसको मिले थे, और उसके बिना तो अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई उनकी।
नवदीप का भी बेल रिजेक्ट होने के बाद हम दोबारा बेल एप्लीकेशन डाली है कोर्ट के अंदर, नहीं तो फिर हम लोग हाई कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेके जाएंगे। क्या जो यूनियंस हैं जो एक्टिवली सबको बोल रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए और सब लोग कर रहे थे, क्या उनका साथ है नवदीप की लड़ाई में? अभी मतलब सब लोग ही इसमें एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है और किसान यूनियंस की तरफ से भी अभी सपोर्ट आया है, उनकी रिलीज़ के लिए बात की जा रही है। तो उम्मीद है कि जल्दी होगी, जिसके लिए नवदीप और शिव कुमार या मजदूर अधिकार संगठन जो लड़ाई लड़ रहा है वो ठीक है, और जिन लोगों के लिए लड़ रहा है तो वो उनको बाहर भी लेके आएंगे। मुझे एक चीज़ लगता है कि जो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ तो ये बहुत बाई चांस है मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर होना। जो जिस हालत से मतलब बहुत सारे लोग हैं उस कास्ट और क्लास से, बहुत कम लोग यूनिवर्सिटी से इवन के कॉलेज तक भी पहुंच पाते हैं। कि सारी लड़कियों को बाहर आना चाहिए, सारे लोगों को बाहर आना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। और नहीं तो मतलब अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, ये सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी।